Hello everyone, good morning all of you. वेलकम बैक माय चैनल संस्कृति आर्ट क्लासेस। आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट 12 कराऊंगी और प्रैक्टिस सेट 12 का चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, ठीक है, प्रैक्टिस सेट जो है 12 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट जो 12 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पे आते हैं। देखिए कि किसने कहा है कि कला जो है वो अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति है। कला अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति है, ये बात किसने कही है? इसको जो है क्रोचे ने कहा है। किसने? क्रोचे के शब्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चित्रकार दशवंत मुगल वंश के किस समय से संबद्ध है? तो जो दशवंत जो चित्रकार था वो किसके दरबार में रहता था? अकबर के दरबार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। जो परंपरागत लघु चित्र शैली ये थी, जो चित्र बनते थे लघु चित्र शैलियों में, उसमें विषय की बात करी, सामाजिक विषय पे भी बनते थे, साहित्यिक पे भी, धार्मिक पे, लेकिन अमूर्त विषय पे नहीं, ठीक है, अमूर्त नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्रेस्को सेक्को पद्धति से चित्र बनाए गए हैं। फ्रेस्को सेक्को की बात हो रही है, तो इस पद्धति से जो चित्र बनाए गए हैं वो बनाए गए थे। एक सेकेंड, एक मिनट। हाँ देखिए, हाँ फ्रेस्को सेको पद्धति से चित्र बनाए गए थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजंता में, ठीक है। अगर फ्रेस्को ब्यूनो होता तो वो जयपुर हो जाता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में है। भारतीय अगर ये पूछा जाए कि पुरातत्व विभाग के जनक यानी पिता जो थे वो किसको माना गया है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1861 में, ठीक है। और एक नई बात याद रखना कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो महानिदेशक वर्तमान में कौन है? बी विद्यावती। कौन है? बी विद्यावती। एक मैं लिख के बताती हूँ, बी विद्यावती, ठीक है। चलिए, लेकिन बोल रही हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए भारत भवन का जो डिज़ाइन है वो किसने तैयार किया था? तो भारत भवन का डिज़ाइन जो है वो चार्ल्स कोरिया ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स कोरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टेलीविज़न के स्क्रीन का अनुपात जो है कि अनुपात निम्न में से कौन सी है? तो स्क्रीन जो होता है ना, टेलीविज़न की स्क्रीन, उसका अनुपात होता है 4:3, ठीक है, 4:3। बी कुंजमणि कौन है? तो जो बी कुंजमणि हैं वो बांसुरी वादक हैं। कौन है? बांसुरी वादक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। एस बालचंद्रन किस लिए प्रसिद्ध है? तो एस बालचंद्रन जो है वो बीड़ा वादक हैं, बीड़ा के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोलाज चित्र का जो माध्यम क्या है? कोलाज चित्र का जो माध्यम होता है वो कागज़ की कतरन। नेक्स्ट क्वेश्चन चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? तो चंडीगढ़ का वास्तुकार जो थे वो ली कार्बूजिए, ठीक है। चलिए अब 12 नंबर देखते हैं क्या है। 12 क्वेश्चन कि न्यूज़पेपर बंगाल गजट, ठीक है, के संस्थापक का नाम पूछ रहे हैं, वो कौन थे? हिक्की थे, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन एक घन, ठीक है, क्यूब है तो उसके सामने से अवलोकन यानी कि देखने पर, ठीक है, या अवलोकन करने पर उसके कितने आयाम यानी पार्श्व दिखाई देते हैं? यदि घन का एक किनारा कोर आपके ठीक सामने यानी बीचों बीच हो या आपके दृष्टि स्तर से नीचे रखा हो तो कितने आयाम दिखाई देते हैं? तो वो दिखाई देते हैं 3 आयाम, ओके, 3 पार्श्व दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौकपूर्णा, ठीक है, चौकपूर्णा जो है वो कहाँ की लोक कला है, लोक चित्रण है? वो है उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट किस सॉफ्टवेयर, एक मिनट, किस सॉफ्टवेयर द्वारा आप डिजिटल ढंग से रंगाई कर सकते हैं? तो वो उस सॉफ्टवेयर का नाम पूछ रहा है, वो कौन सा है? एडोब सॉफ्टवेयर। इसके द्वारा हम डिजिटल ढंग से रंगाई कर सकते हैं। बिहू नृत्य जो है वो कहाँ का नृत्य है?
तो ये जो लोक नृत्य है ये कहाँ का है, आसाम का, ठीक है। एक मिनट, अच्छा आसाम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि ट्रायम्फ ऑफ लेबर यानी ट्रम्फ ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई थी? इसको डीपी राय चौधरी ने बनाई थी, ठीक है, देवी प्रसाद राय चौधरी ने। निम्नांकित ग्रंथों को लेखकों के साथ सुमेलित की करना है इसमें। इस क्वेश्चन में देखिए एक तरफ जो लेखक दिए नग्नजीत, जयदेव, बाशायन और बराहमिहिर, और दूसरी तरफ है कामसूत्र, ब्रज संहिता, गीत गोविंद, चित्रसूत्र। नग्नजीत जो थे इन्होंने इनका कौन सा ग्रंथ से रिलेटेड है ये, वो है चित्रसूत्र से, ठीक है। जयदेव ने गीत गोविंद ग्रंथ लिखा, बाशायन का है कामसूत्र, ब्राह्मयर का बृहत संहिता। तो अब राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए का 4 यानी कि सी ऑप्शन, ठीक है, सी में दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत में उत्तर से दक्षिण के स्मारकों का सही क्रम बताना है। तो उत्तर में इनमें से कौन सा स्मारक है, तो देखिए जो मार्तंड सूर्य मंदिर है वो कहाँ है, वो कश्मीर में है, ठीक है। तो इसलिए मार्तंड लेकिन 2 जगह दिया है। इसके बाद फिर क्या दिया है, संघोल दिया है, बी में संघोल है, फिर डी में है भीमबेटका। तो ये जो फिर आता है संघोल, ठीक है, संघोल। इसके बाद भीमबेटका जो कि कहाँ है, एमपी में है, फिर जग्यापेट, ठीक है, दक्षिण। अच्छा देखिए, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो मार्तंड, संघोल, भीमबेटका और जग्यापेट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या है कि इसमें भी मिलान करना है। देखिए बुद्ध का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, ठीक है, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महापरिनिर्वाण जो हुआ वो कुशीनगर में। धर्मचक्र प्रवर्तन जो कहाँ पे हुआ था, धर्मचक्र प्रवर्तन ऋषिपत्तनम, क्योंकि ऋषिपत्तनम जो है वो प्राचीन नाम किसका है, सारनाथ का, ठीक है। महाविनिष्क्रमण ये कपिल वस्तु, ठीक है, कपिल वस्तु इसका। अब देखिए इसका राइट आंसर देखिए, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी यानी कि ए का 4 यानी सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी शिपानी का रौजा कहाँ पर है? तो रानी शिपानी, ठीक है, तो रानी शिपानी का रौजा जो है वो कहाँ पर है, अहमदाबाद में है, ठीक है, याद रखना, अहमदाबाद गुजरात में। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, 1 मिनट। चलिए अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? ये जो चतुर्भुज मंदिर है वो कहाँ है, खजुराहो में है, ठीक है। द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीज़ा, तो द स्फिंक्स ऑफ गीज़ा जो है वो कहाँ है, मिस्र में है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अपने जीवन के ब्लू पीरियड के लिए पिकासो ने किस अवधि में कार्य किया था? ब्लू पीरियड, क्योंकि इसमें जो है ना ब्लू पीरियड और पिंक पीरियड के लिए समय 2 पीरियड में काम किया है समय में, ठीक है। तो ब्लू पीरियड का जो समय था वो क्या था, 1901 से 1904, ठीक है। तो ब्लू पीरियड के लिए टाइम क्या था जिसमें काम किया, 1901 से 1904। और रोज पीरियड जो है उसका जो समय था 1904 से 1906 ईस्वी, ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो क्या देखिए, 1 सेकेंड। एडगर देगा द्वारा वुमेन्स ड्राइंग हरसेल्फ कृति में किस तकनीकी को जो है प्रयुक्त किया गया है? तो किस तकनीकी को, वो हैचिंग तकनीकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के जल चित्रण शैली का जनक जो है प्रायः किसे कहा जाता है? तो पॉल सैंडवाई को, ठीक है। इंग्लैंड के जल चित्रण शैली का जनक जो माना जाता है पॉल सैंडवाई को। अब हेनरी मूर जो थे वो प्रभावित थे, तो हेनरी मूर किससे प्रभावित थे, माया एज़टेक स्कल्पचर से, माया एज़टेक स्कल्पचर से प्रभावित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनको जो क्वेश्चन दिया है वो सुमेलित करना है। देखिए 3 ग्रेसेस इधर जो दिया है कृतियाँ, इधर जो है कलाकार हैं। तो 3 ग्रेसेस जो है रूबेंस का है, पीटर पॉल रूबेंस, ठीक है। और स्लीपिंग वीनस जो है टिशियन ने बनाया है। अब ट्रिब्यूट मनी पता होगा, ट्रिब्यूट मनी किसका है, मैसाचियो का। और लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो का है। तो 3 ग्रेसेस जो है पीटर पॉल रूबेंस का है यानी कि ए का 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। बी का 3 मतलब ये स्लीपिंग वीनस टिशियन का है, ट्रिब्यूट मनी मैसाचियो का है, लास्ट जजमेंट वो माइकल एंजेलो का है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए कि कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार हैं, जो कैसी है, महिला प्रभाववादी, ठीक है, महिला प्रभाववादी जो कलाकार हैं इनमें से कौन है, वो है मैरी कैसेट हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रभाववादियों में
प्रथम चित्रकार कौन था? उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम जो चित्रकार थे, प्रथम चित्रकार वो पॉल सेजान थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी मातिस जो हैं वो किस कला आंदोलन से प्रभावित हैं, वो सॉरी संबंधित हैं, रिलेटेड हैं? कौन? हेनरी मातिस की बात हो रही है, तो वो फाविज्म से रिलेटेड हैं, फाविज्म फाववाद कला आंदोलन से, ठीक है। और इनके जो चित्र जो इन्होंने बनाए हैं, जैसे हरी पट्टी चित्र बनाए हैं, ठीक है, जॉय ऑफ लाइफ, रेड स्टूडियो वगैरह, ठीक है। ये बात याद रखना, कौन कौन सा? हरी पट्टी बहुत इंपॉर्टेंट, और जॉय ऑफ लाइफ, रेड स्टूडियो, ठीक है। ये पूछे जा चुके हैं और मोस्टली जानते होंगे सभी लोग। अब नेक्स्ट क्या है? लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाए थे? लैंडस्केप की बात हो रही है, इसको बनाया था टर्नर ने। किसने? टर्नर ने लैंडस्केप, ठीक है। ये ब्रिटिश भूदृश्य चित्रकार थे, तो भूदृश्य चित्रकार, तो भूदृश्य का मतलब होता है लैंडस्केप, ठीक है। नेक्स्ट आता है द फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? तो द फाइटिंग टेम्परेरी, एक मिनट देखिए, द फाइटिंग टेम्परेरी, ये चित्र किसने बनाया है? ये यूजीन दे लाक्रा ने ही बनाया है, यूजीन दे लाक्रा ने फाइटिंग टेम्परेरी चित्र बनाया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रॉन्ज मार्क, मार्च लिखा है, मार्क होता है, चलिए फ्रॉन्क मार्च कौन से बाद से जुड़े थे? वो है अभिव्यंजनावाद, ठीक है। फ्रॉन्च मार्क या यहाँ ओ शिट यार ऐसे, हाँ फ्रॉन्च मार्क या फ्रैंक मार्च करके है, तो बात एक ही, ठीक है। ये अभिव्यंजनावाद के कलाकार हैं, ओके चलिए। और लेकिन इस कला को, इस वाद को शुरुआत की थी एडवर्ड मुंक ने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 35 नंबर पे आते हैं। देखिए कि प्रसिद्ध चित्र है कौन सा? गुएर्निका। तो ये गुएर्निका जो चित्र है वो किसने बनाया है? वो पिकासो ने, ठीक है। द थिंकर नामक मूर्ति जो है वो किसने बनाई है? रोंदा ने, ठीक है। थिंकर जो है वो रोंदा ने बनाया है। नेक्स्ट, ऑयल पेंटिंग की तकनीकी किसने प्रारंभ की थी? तो ऑयल पेंटिंग बहुत अच्छे से सबको पता होगा, वो है जॉन वॉन आइक, ठीक है। हॉलैंड या नीदरलैंड में शुरुआत हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवशास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया था। किसने? नवशास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने, ठीक है। तो किसको महत्व दिया था? वो ग्रीक शैली को, ठीक है। तो किसको? ग्रीक शैली को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1940 और 1950 के दशक के अमेरिकी अमूर्त अभिव्यंजनावाद के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार पूछे जा रहे हैं, वो कौन थे? वो थे जैक्सन पोलाक, ठीक है। जो जैक्सन पोलाक थे 1940 का दशक और 1950 के दशक के अमेरिकी अमूर्त जो व्यंजनावाद के सबसे प्रसिद्ध कलाकार जैक्सन पोलाक थे, ठीक है। अब देखिए मानवतावाद जो है किसकी कुंजी है? वो पुनरुत्थानवाद की कुंजी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बाइजेंटाइन कला का समय पूछ रहा है। तो जो बाइजेंटाइन कला का जो समय है वो 4वीं से 15वीं शताब्दी, ठीक है, 4वीं से 15वीं शताब्दी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पार्थेनन जो है वो स्थित है, कहाँ पे स्थित है? वो है एथेंस में है पार्थेनन। माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ है? तो माइकल एंजेलो ने जो डेविड मूर्ति बनाई है वो भी संगमरमर माध्यम में, तो ये कहाँ पे है ये पूछ रहा है। स्थान वो इटली में है। तो इटली में देखिए ये रोम, वेनिस ये इटली में ही है, और फ्लोरेंस भी, तो फ्लोरेंस में, ये चीज़ें बस याद रखना होता है। तो माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति जो है फ्लोरेंस में है, ठीक है, फ्लोरेंस इटली। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्कूल ऑफ एथेंस किस चित्रकार की रचना है? स्कूल ऑफ एथेंस को बनाया था राफेल ने, ठीक है। राफेल बोलते हैं या राफेल, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि माने के चित्र, यानी माने ने बनाया है ओलंपिया। कौन सा चित्र बनाया माने ने? ओलंपिया में स्त्री की लेटी हुई आकृति जो है किसकी है? किस चीज़ को शो कर रहा है? वो वेश्या को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हो गया वेश्या, ओके। नेक्स्ट, लास्ट सफ़र के कृतिकार कौन है? यानी कि किसने बनाया है लास्ट सफ़र? तो किसने बनाया है? पता होगा, वो विंसी ने, ठीक है, लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गोथिक कला जो है मुख्यतः है, गोथिक कला क्या चीज़ है? वो स्थापत्य कला है मुख्यतः पूछ रहा है, ठीक है। गोथिक कला रूओं का गिरजाघर नामक जो चित्र है निम्न कलाकारों में से किससे संबंधित है? किसने बनाया है? रूओं का गिरजाघर नामक चित्र का निर्माण किसने किया था? मोने ने किया था। तो मोने, क्लॉद मोने, ये क्लॉद मोने जो हैं वो किसके जनक यानी पिता माने जाते हैं? वो प्रभाववाद के, ठीक है, प्रभाववाद के जनक हैं। अब सही कालानुक्रमिक अनुक्रम बताना है, मतलब ठीक है। अब देखिए
इनमें से क्या क्या दिए हैं, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो विंसी, गिबर्टी और वेरोचियो। तो सबसे पहले कौन, गिबर्टी का जन्म हुआ था, तो गिबर्टी, इसके बाद कौन आएंगे, वेरोचियो। रुकिए, राइट ऑप्शन पे आ जाते हैं। चलिए, गिबर्टी, वेरोचियो, लियोनार्डो विंसी, माइकल एंजेलो सबसे छोटे बाद में, ठीक है। पहले गिबर्टी, फिर वेरोचियो और फिर विंसी और फिर माइकल एंजेलो, ठीक है। ये याद रख लेना। कैसे, देखिए, गिबर्टी का जो जन्म बता देते हैं, 1378 में हुआ था। 1378 है ये, 1378 है। और वेरोचियो का 1435, ठीक है। विंसी का है 1452 ईस्वी में जन्म हुआ है, और एंजेलो का हुआ है 1475 ईस्वी में। इसलिए उनके जो है इस हिसाब से इनका वो दिया है कालानुक्रम, ठीक है, के अनुसार। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 1 मिनट। अब आता है 50 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट, 1 मिनट, देखिए क्या है भाई, नाइट, डेथ एंड द डेविल किसकी कृति है? ये किसने बनाई है? ड्यूरर ने बनाई है। नाइट, डेथ एंड द डेविल, ये कृति ड्यूरर की है, ड्यूरर ने बनाया है। नेक्स्ट, सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी ये हैं, इनमें से कौन से हैं जर्मन अभिव्यक्तिवादी, वो भी सबसे प्रसिद्ध हैं? तो वो है मैक्स बेकमैन। राइट आंसर देखिए पहले, मैक्स बेकमैन है, ऑटो डिक्स हैं, लियोनेल फिनिंगर हैं, जॉर्ज ग्रॉश हैं। तो कौन कौन है? बेकमैन, डिक्स, फिनिंगर और ग्रॉश, ठीक है। ये कौन है सब? ये जर्मन अभिव्यक्तिवादी हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अभिव्यक्तिवादी कलाकार पता चल गया कौन कौन थे, बेकमैन, मैक्स बेकमैन, ऑटो डिक्स और लियोनेल फिनिंगर और जॉर्ज ग्रॉश। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, ये पुस्तक का नाम है, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। इस पुस्तक को किसने लिखा है? कॉलिंग वुड ने लिखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय, कौन सा सिद्धांत, रस सिद्धांत, किस संत विद्वान को दिया जाता है? और जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी के बीच अस्तित्व में थे, तो वो कौन थे? भरत थे, ठीक है, भरत, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के जो प्रथम दार्शनिक किसको माना जाता है? सौंदर्य शास्त्र, तो वो भरत को ही क्या माना जाता है? प्रथम दार्शनिक किसका? सौंदर्य शास्त्र का। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक भरत को माना जाता है। रेखावली ग्रंथ जो है, ये ग्रंथ का नाम है रेखावली, ठीक है। तो इस ग्रंथ को किसने लिखा है? ये रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, ठीक है। प्रोफेसर हैं ये रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। रेखावली ये ग्रंथ लिखा है। और इनकी 1-2 ग्रंथ और हम बता देते हैं, जैसे कि कला का रसास्वादन, कला से रिलेटेड कला का रसास्वादन और पश्चिमी आधुनिक चित्रकार, ये इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, ठीक है। एक तो रेखावली बहुत पूछा जाता है, और पश्चिमी आधुनिक चित्रकार और कला का रसास्वादन याद रखना, ठीक है। विजन एंड डिज़ाइन पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी पुस्तक का नाम है विजन एंड डिज़ाइन, ये रोजर फ्राई ने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट, आप किन 2 रंगों को मिलाकर काला रंग बनाएंगे? तो जो काला रंग का जो निर्माण होगा, कौन से 2 रंग मिलने से? वो कत्थई कलर, ठीक है, कत्थई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्राउन कलर, और उसमें ब्लू, ठीक है, ब्राउन प्लस ब्लू, ठीक है। काला जो है सफ़ेद जो कलर होते हैं तटस्थ कलर होते हैं, ठीक है। तो कत्थई और नीला रंग कहिए, ठीक है। तो कत्थई में नीला रंग याद रखना, ब्लू, और किसमें? ब्राउन में, ठीक है। कत्थई प्लस नीले से हमें काला रंग प्राप्त होगा। नेक्स्ट आता है वर्ण, क्या है वर्ण? जो कलर, वर्ण को कलर कहते हैं। ये रंग, ये क्या होता है? प्रकाश का गुण होता है, ठीक है। और जो मुख्य रंग बोला जाए या ये पूछा जाए प्राथमिक रंग, तो 3 होते हैं, लाल, पीला, नीला, ठीक है। इन्हें प्राथमिक कलर या रंग बोला जाता है। अब नेक्स्ट आता है एक आकृति के किनारों को क्या कहा जाता है? कोई आकृति है उसके किनारों को क्या बोलते हैं? बाह्य रेखा बोला जाता है, ठीक है। 1 मिनट, चलिए अब देखिए क्या बोलते हैं? बाह्य रेखा, ठीक है। कोई भी आकृति है उसके किनारों को बाह्य रेखा कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए कि इपास्तो तकनीकी में इनमें से किस माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो कौन सी तकनीकी की बात होती है? इपास्तो तकनीकी, ठीक है। तो इपास्तो तकनीकी में हम पानी के रंग यानी जल रंग का यूज नहीं करते हैं, जल रंग का यूज नहीं करते हैं। तो आखिर बताइए इपास्तो तकनीकी क्या होती है, बताएं। तो जो जैसे कि जो ब्रश है, तूलिका कहते हैं ब्रश को, ठीक है, नाइफ या स्पैचुला की सहायता से क्या करते हैं? धरातल जिस पे चित्र बनाते हैं ना, पर सघन अपारदर्शी रंगों को लगाने को हम इपास्तो कहते हैं, ठीक है। तो
पास तो समझ गए हैं। इस जो धरातल होता है जिस पे चित्र बनता है उस पे अपारदर्शी रंग लगाए जाते हैं, ठीक है। और किसकी सहायता से, चाहे तो तूलिका यानी ब्रश की सहायता से लगाओ, चाहे नाइफ की सहायता से या स्पैचुला की सहायता से। कैसे कलर, अपारदर्शी रंग, ठीक है। तो उस विधि को, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इम्पास्तो कहते हैं, ठीक है, इम्पास्तो। और इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, कौन किसने की थी, ब्रिटिश चित्रकार थे क्या, जॉन ब्रेटवाई ने की थी। बस याद रखना, इम्पास्तो की शुरुआत जॉन ब्रेटवाई ने की थी। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जलियांवाला बाग जो है सिंबल ऑफ जो अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार का नाम बताना है। वो प्राणनाथ मांगू थे। कौन थे, प्राणनाथ मांगू, जिन्होंने कौन सा चित्र बनाया, जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है कि देखिए क्या, सालार जंग म्यूज़ियम कहाँ है, हैदराबाद में है सालार जंग। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम कहाँ है, ये जो है मुंबई में है। इंडियन म्यूज़ियम यानी कि राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में हो गया। और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नहीं सॉरी, एक सेकेंड, देखिए इंडियन म्यूज़ियम है, ये जो इंडियन म्यूज़ियम है वो कोलकाता में है। सॉरी, वो राष्ट्रीय नहीं है, इंडियन है, भारतीय शब्द हुआ, इंडियन मतलब भारतीय, हम नेशनल दिमाग में आ गया, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय यानी कि नेशनल होता ना तो वो दिल्ली में हो जाता, लेकिन यहाँ इंडियन मतलब भारतीय म्यूज़ियम कह रहा है संग्रहालय, तो वो कोलकाता में है। और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट यानी नगमा जो है वो दिल्ली में है। तो इसका राइट आंसर यानी कि 1 का 3, देखिए अब 1 का 3, ठीक है, यानी कि एक में दिया है, यानी कि 63 का बी ऑप्शन सही है, ठीक है, बी, इसका बी ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट, अब इसको भी सुमेलित करना है हमें। देखिए अब्दुल रहमान चुगताई ने कौन सा चित्र बनाया है, ग्लूमी राधिका, ठीक है, ग्लूमी राधिका। और फिर और कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने ब्रूडिंग, कौन सा, ब्रूडिंग बनाया है। अमृता शेरगिल ने 3 वुमेन्स, राजा रवि वर्मा का है महाराष्ट्रियन वुमेन, ठीक है। तो रवि वर्मा ने महाराष्ट्रियन वुमेन बनाया है, याद रखना। रविन्द्रनाथ टैगोर का याद रखना ब्रूडिंग बनाया है। अब्दुल रहमान चौगताई की ग्लूमी राधिका, यानी कि 1 का 2 लास्ट वाले में है, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेबियन नाइट्स पेंटिंग श्रृंखला के पेंटर पूछ रहा है। अरेबियन नाइट्स, इसको अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया, अरेबियन नाइट्स। ये पेंटिंग किसकी है, अवनी बाबू की है। नेक्स्ट, भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे, तो भारत के एकमात्र कौन कलाकार हैं, वो मकबूल फ़िदा हुसैन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बीसी सान्याल थे, किसके समकालीन थे बीसी सान्याल, तो वो जो थे अमृता शेरगिल के समकालीन थे। क्योंकि बीसी सान्याल का जन्म याद रखना, इनका जन्म जो हुआ था 22 अप्रैल 1904 को हुआ था, कहाँ पे, डिब्रूगढ़ असम में, ठीक है। और अमृता शेरगिल का जन्म इनके बाद में हुआ था, कब, उनका जन्म भी अच्छे से याद रखना 30 जनवरी 1913 को बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। तो ये दोनों क्या हो गए हैं, एक दूसरे के समकालीन हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल थे, इनमें से, तो वो कौन थे कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल, E.B. हैबल। चलिए नेक्स्ट, कि किसने कहा था कला जो होता है एक सहज ज्ञान है, तो कला जो होता है वो एक सहज ज्ञान है कला, ये बात क्रोचे ने कहा था, बेनेडिक्टो क्रोचे ने। नेक्स्ट, चित्रकार B.N. आर्या का शांबरी नामक चित्र सुरक्षित है, ये सांबरी चित्र बद्रीनाथ आर्या ने बनाया है, ठीक है। ये कहाँ पे सुरक्षित है, एक सेकंड रुकिए, हाँ, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद संग्रहालय, ठीक है, इलाहाबाद संग्रहालय में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखिए चलिए क्या है, कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का क्या चीज़, प्रस्थापन बनाया है, स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग, ठीक है, स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, ऑफ मीनिंग, किसने बनाया था, कहाँ पे, विक्टोरिया स्मारक कहाँ है, ये कोलकाता में है, और 1998 में बनाया है, किसने, विवान सुंदरम ने, ठीक है, विवान सुंदरम ने बनाया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि कौन सा इंस्टॉलेशन है जो सुबोध गुप्ता द्वारा निर्मित किया गया था, सुबोध गुप्ता ने निर्मित किया है, तो वो BFO, ठीक है, BFO को सुबोध गुप्ता ने क्या किया है, बनाया है, ठीक है, ये इंस्टॉलेशन का नाम है BFO। अब नेक्स्ट आता है काला और सफ़ेद रंग, ठीक है, काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार कौन थे, वो थे नसरीन मोहम्मदी थे, ठीक है, नसरीन मोहम्मदी। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है कि प्रसिद्ध चित्र जो है महालक्ष्मी, जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया है, उसके रचनाकार पूछ रहे हैं। तो महालक्ष्मी को जिसने काहे पे, धातुई किवाड़ पे चित्रित किया है, तो किसने किया था, अतुल डोडिया ने, ठीक है। एक मिनट देखिए तो कहाँ गया,
73, ठीक है, 73 का अतुल डोडिया। नेक्स्ट है 74 क्वेश्चंस की ओर आते हैं। देखिए कि मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले जो स्वशिक्षित जो है कलाकार कौन थे? सुधीर पटवर्धन थे। कौन थे? सुधीर पटवर्धन। ये मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करते थे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए क्या है, कह रहा है, अच्छा अभी अच्छा ये हो गया। हाँ, अब 75 पे आते हैं। देखिए 75 स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिज़ाइन की गई है? तो ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है किसने डिज़ाइन किया है? राम सुतार ने, ठीक है, रामबी सुतार। अच्छा, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये किसकी प्रतिमा है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। इसकी हाइट याद रखना, शायद पूछ लें, इम्पोर्टेंट है। ये 182 मीटर में, तो मीटर में पूछें तो 182 मीटर है, और अगर फीट में पूछें तो 597 फीट है, ठीक है। अरे भाई चलिए जो भी है याद रखना, हम बोल रहे हैं तो 182 मीटर या 597 फीट इसकी ऊंचाई है। किसकी? स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति है, याद रखना, प्रतिमा है। और ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है। कहाँ पे? किस जिले में? नर्मदा जिले के केवड़िया डैम, ठीक है, केवड़िया डैम। एक मिनट, हम जो बांध है ना केवड़िया के नाम से, कहाँ? नर्मदा जिले में, वहाँ पे इसको बनाया गया है। ये वो भी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है, हाइट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग रसिया फिल्म किस कलाकार की जीवनी पर आधारित है? रंग रसिया ये राजा रवि वर्मा के जीवनी पर आधारित है, ओके। चलिए, और लेकिन ये याद रखना कि इसके जो केतन मेहता ने बनाई थी, ये निर्देशक पूछा है ना, केतन मेहता याद रखना। और किसने इसमें जो राजा रवि वर्मा का जो वर्क किया था, मतलब सॉरी एक्टिंग की थी, वो कौन थे हीरो? वो थे रणदीप हुड्डा थे, ठीक है, ये बात है, रणदीप हुड्डा। तो और इसको हम जैसे यहाँ रंग रसिया लिखा, इंग्लिश में आ जाए ना, तो इंग्लिश में क्या बोल उसमें आएगा लिख के? कलर ऑफ पेशेंस के नाम पे, कलर ऑफ पेशेंस, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा कलाकार है जिसने कास्टिंग तकनीकी बस्तर के घरों से सीखी थी? घरों नहीं है, ये घरों है, ठीक है। तो इनमें से वो कौन से कलाकार थे? तो कौन से थे वो? मीरा मुखर्जी थी, याद रखना, ठीक है। एक मिनट चल रहा है, ओके, वेरी गुड। हाँ, तो कौन थी? मीरा मुखर्जी, ठीक है। तो मीरा मुखर्जी थी जिन्होंने क्या किया था? कास्टिंग तकनीकी को बस्तर जिला जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है, तो वहाँ के घरों से सीखी थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट, वुमेन ऑन रिक्शा किसकी कृति है? ये कृति जो है वुमेन ऑन रिक्शा जो बनाया है तैयब मेहता ने, ठीक है। अच्छा, और तैयब मेहता ने जो है एक पिक्चर बनाई थी, मूवी बनाई थी कुदाल, ठीक है। इसके लिए वो भी कब? 1970 में। 1970 में इसके लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिले था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो जो तैयब मेहता ने मूवी बनाई थी कुदाल, इसके लिए इन्हें 1970 में क्या मिला था? फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय कला को संयोजित करने का सुझाव दिया था। तो वो अंग्रेज कौन थे? वो थे लॉर्ड नेपियर थे, लॉर्ड नेपियर। तो लॉर्ड नेपियर ने क्या किया था? किसको सलाह दी थी? राजा रवि वर्मा को, काहे के लिए? कि जो पौराणिक कथाएं, भारतीय पौराणिक कथाएं और यूरोपीय कला को संयोजित करने का सुझाव दिया था, ठीक है, लॉर्ड नेपियर ने, ओके। चलिए नेक्स्ट, हुसैन द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे आम जानवर कौन सा था? वो था घोड़ा, ठीक है। ये घोड़ा जो चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे, ये कौन? मकबूल फिदा हुसैन, MF हुसैन, ओके। नेक्स्ट आता है, इनमें से किस कलाकार समूह ने मिल में बने कागज़ पर, मिल में जो कागज़ बनता था उस पर चित्रकारी का तेज तरीका विकसित किया था? तो इनमें से कौन सा कलाकार समूह थे? तो वो था प्रगतिशील कलाकार समूह, ठीक है। तो प्रगतिशील कलाकार समूह ने मिल में बने कागज़ पर चित्रकारी का सबसे तेज तरीका विकसित किया था, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है? अब देखिए, इनमें से किस कलाकार ने घाव कागज़ की लुगदी प्रिंट श्रृंखला तैयार की थी? वो सोमनाथ होर थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या है कि इनमें से किस चित्रकार ने भारतीय विषयों को फिर एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में जो है क्या किया था? प्रस्तुत किया था? वो कौन थे? राजा रवि वर्मा थे। इन्होंने क्या किया था? भारतीय विषयों को पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि उस व्यक्ति को पहचानिए जो चित्रकार होने के साथ साथ क्या थे? जो मूर्तिकार भी थे। तो इसमें सही विकल्प के बारे में कह रहा है, यानी कि 4 ऑप्शंस हैं, जैसे कि चिंतामणि कर, भावेश चंद्र सान्याल, सुनील पाल, माधव भट्टाचार्य। तो इनमें से कौन है जो दोनों ही है, चित्रकार भी प्लस मूर्ति
कार भी हैं, ठीक है। तो देखिए, तो ये जो एक मिनट इसमें ऑप्शन किस तरह से दे रहा है पहले तो ये देखते हैं। 84 देखिए, अब देखिए एक पहले तो हम ये देखें कि जो चित्रकार और मूर्तिकार हैं आपको पता होगा, एक तो चिंतामणि कर, ठीक है, ये मूर्तिकार भी थे प्लस चित्रकार भी थे, ठीक है। और बीसी सान्याल भी मूर्ति भी बनाते थे और चित्रकार थे, ठीक है। और सुनील पाल भी, ठीक है। बस ये 3 जो थे, तो 1 2 3 तो राइट ऑप्शन इसका जो हो जाएगा 1 2 3 कहाँ है, डी ऑप्शन पे। चलिए देखिए, तो कौन कौन जो थे, चित्रकार प्लस मूर्तिकार, चिंतामणि कर और भावेश चंद्र सान्याल और सुनील पाल, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब का बुढ़ापा, ये जो चित्र बनाया है अवनी बाबू ने, अवनींद्रनाथ ठाकुर ने, ठीक है। नेक्स्ट, यशोधर के चित्र सड़ंग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने किया है, इसको भी अवनी बाबू ने किया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीकी का प्रयोग किया है, तो बंगाल शैली के जो चित्रकार थे वो बास तकनीकी का प्रयोग इन्होंने किया है। नेक्स्ट, भारत माता को किसने चित्रित किया है, तो भारत माता को वो अवनी बाबू ने चित्रित किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी भारत माता बनाया था किस माध्यम भी पूछ सकते हैं और टाइम भी पूछ सकते हैं। तो 1905 ईस्वी में बास माध्यम या तो बास पद्धति में, ठीक है, 1905 ईस्वी में इन्होंने ये चित्र बनाया था भारत माता का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद, ठीक है, ये संसार चंद जो है कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक हैं। इनके कला प्रेमी की चर्चा और एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की है। तो एक अंग्रेज यात्री वो कौन थे, वो थे हेनरी मूर और मूर क्राफ्ट, इसी में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो वो कौन थे, मूर क्राफ्ट थे, ठीक है, मूर क्राफ्ट, ठीक है। कब, 1820 ईस्वी में, ठीक है। और ये मिले कब थे संसार चंद से, कहाँ पे मिले थे, स्थान का नाम आलमपुर में, ठीक है, आलमपुर में 1820 ईस्वी में मूर क्राफ्ट जो थे अंग्रेज यात्री थे, ये महाराजा संसार चंद से मिले थे। चलिए, तब इन्होंने इनके बहुत ही क्या की थी, इनके बारे में सुंदर शब्दों में इनकी चर्चा की थी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है, जो पहाड़ी चित्रकला है मुख्यतः पंजाब की पहाड़ियों की क्षेत्र की है, ठीक है। पंजाब एवं हिमालय शब्द के सुरम में जो पहाड़ियाँ हैं उसमें जो ये कला शैली प्रचलित थी, इसको पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत रखा गया है। अब पहाड़ी स्कूल की जो चित्रकारी, राधा की प्रतीक्षा करते कृष्णा, तो राधा की प्रतीक्षा करते कृष्ण किस पुस्तक से प्रेरित है, तो ये जो चित्र बनाया गया है राधा की प्रतीक्षा करते कृष्ण पहाड़ी स्कूल यानी पहाड़ी शैली में ये चित्र बनाया गया है। तो ये किस पुस्तक वो से प्रेरित है, वो गीत गोविंद पुस्तक से प्रेरित है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जयपुर से अलवर आने वाला भित्ति चित्रण का सिद्धहस्त चित्रकार कौन था, जो कहाँ से आया था, जयपुर से अलवर, वो डालू राम था, जो जयपुर से अलवर आया था, ठीक है। और ये कब आया था, उस समय राजा कौन थे, वो थे प्रताप सिंह, राजा प्रताप सिंह के समय ये जयपुर से कहाँ आया था, अलवर आया था, ये याद रखना। और ये भित्ति चित्रण में माहिर था, ठीक है, दक्ष था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगढ़ के कवि, देखिए किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कला मर्मज्ञ जो शासक जो थे वो कौन थे, सावंत सिंह थे, ठीक है, सावंत सिंह, ठीक है। ये किशनगढ़ के राजा थे, ठीक है, ये कवि भी थे, कलाकार भी थे, कला मर्मज्ञ शासक थे, ठीक है। पिछवई जो है किसके लिए चित्रित की गई है, तो जो पिछवई होता है वो मंदिर के लिए इसको चित्रित किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या है, राजस्थानी लघु चित्र, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है, तो राजस्थानी जो लघु चित्र बनाए जाते थे तो उसमें किस प्रकार के कलर का यूज है, टेम्पेरा कलर का, ठीक है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कृपाल सिंह शेखावत जो है वो किससे संबंधित है, ब्लू पॉटरी से संबंधित है, कौन, कृपाल सिंह शेखावत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा चित्रकारी इनमें से किस लघु चित्र स्कूल यानी कि शैली से संबंधित है, इसका नाम बता रहे हैं, राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा, ठीक है, चित्रकारी। अच्छा, ये चित्र ठीक है, ये किससे संबंधित हैं, ये कह रहा है वो है बूंदी लघु चित्र शैली से, ठीक है, राजस्थान चित्रकारी के बूंदी लघु चित्र शैली से राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा, ठीक है, बूंदी से रिलेटेड। बस कुछ ही क्वेश्चन शेष हैं, देखिए बताते हैं।
अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, अधिक से अधिक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना नए हो चैनल पर, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है, ताकि और भी अच्छे से अच्छा हम जो है प्रैक्टिस सेट जो है कराएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित हैं। तो कंपनी शैली के जो चित्र बनते थे उसमें विषय पूछ रहा है, तो किस प्रकार का विषय था, वो जनमानस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है। तो वो मुग़ल शैली में बॉर्डर बनना स्टार्ट हो गया था। अब जो बुलंद दरवाज़ा कहाँ है ये, तो जो आगरा में है, फतेहपुर सीकरी में पड़ता है बुलंद दरवाज़ा। अब इसकी क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है। तो इसकी ऊंचाई जो है वो है 134 फीट। बुलंद दरवाजे की ऊंचाई कितनी है, 134 फीट। कहाँ है ये, फतेहपुर सीकरी में। इसको बनाया किसने था, इसे जो बनवाया था अकबर ने। काहे के लिए बनवाया था, क्योंकि गुजरात विजय, ठीक है, युद्ध चल रहा था तो गुजरात पे चढ़ाई की थी तो जीत गए थे, इसलिए इन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। कब, 1602 ईस्वी में। इसकी लंबाई याद रख, अरे ऊंचाई क्या है इसकी, वो 134 फीट, 134 फीट में है। अमीर हमजा प्रति के 61 पृष्ठ कहाँ सुरक्षित हैं। इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, 61 पृष्ठ अमीर हमजा के, ठीक है। ये कहाँ पे इसको सुरक्षित किया गया है, देखिए जहांगीर आर्ट गैलरी, इलाहाबाद संग्रहालय में, या साहित्यिक अकादमी नई दिल्ली में, नहीं, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो राइट आंसर जो है वो इनमें से कोई नहीं होगा। तो फिर आखिर ये सुरक्षित 61 जो पेज हैं, पृष्ठ है, क्योंकि 1200 चित्र बने थे ना, 360 कहानियाँ हैं, 1200 चित्र हैं, अकबर के समय में इसका निर्माण कराया गया। तो जो 61 पृष्ठ हैं तो वो कहाँ पे सुरक्षित है, ये वियना में। वियना में कौन सा म्यूजियम का नाम याद रखना, आर्ट एंड इंडस्ट्री म्यूजियम, आर्ट एंड इंडस्ट्री म्यूजियम वियना, ठीक है, वियना में सुरक्षित है 61 पृष्ठ किसके, अमीर हमजा के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया। तो शेख फूल सूफी संत को बिशन दास ने, और ये कहाँ पे संग्रहित है, भारत कला भवन वाराणसी में। ये वाला चित्र शेख फूल सूफी संत जो है बिशन दास ने चित्रित किया है, ये भारत कला भवन वाराणसी में ये क्या है, संग्रहित है। अब नेक्स्ट, बारहमासा के चित्र किससे संबंधित है, ये ऋतु से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट, किस अवधि की पेंटिंग या चित्रकला में पहली बार फूल, पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया है, वो मुग़ल सल्तनत या मुग़ल शैली में, ठीक है। चलिए इसमें क्या सबसे पहले बनाया गया, फूल, पत्तियाँ, पौधों का चित्रण। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत भवन भोपाल में ललित कलाओं के रूपंकर संग्रहालय के पीछे कौन दूरदर्शी था। तो वो थे जे स्वामीनाथन, ठीक है, जे स्वामीनाथन। अब देखिए, अब याद रखना एक चीज़ कि भारत भवन भोपाल की स्थापना कब हुई, ठीक है, भोपाल में तो हुई, पर कब हुई, तो 13 फरवरी 1982 ईस्वी को भारत भवन भोपाल की स्थापना, ठीक है। तो 13 फरवरी याद रखना, भारत भवन भोपाल की स्थापना 13 फरवरी और 1982 को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंदुला राग चित्रित किया था। तो हिंदुला राग को चित्रित किसने किया है, किस स्कूल ने, यानी किस शैली ने, ठीक है, वो अहमदनगर, क्या आ जाएगा, अहमदनगर, ठीक है। और किसने किया था, बुरहान द्वितीय ने, ठीक है, बुरहान द्वितीय ने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया था। कबीर और रैदास को फ़कीरुल्लाह खान ने, उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान ने चित्रित किया था, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या है, सवा चश्म चेहरे से बाहर निकली हुई बड़ी आँखें इत्यादि किस कला से संबंधित हैं। तो ये जैन शैली से संबंधित हैं, ठीक है, जैन शैली आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि लघु चित्रकला जो है भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी। तो लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी, पूर्वी हिस्से में, ठीक है, भारत के पूर्वी भाग में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान कहलाता है, वो कैलाश का मंदिर। चलिए नेक्स्ट, सितरवासल गुफा किस धर्म का मंदिर है, वो जैन धर्म का मंदिर है। चलिए नेक्स्ट, अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं। तो अजंता के जो समकालीन चित्र है वो बाघ गुफा में मिलते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब 113वां क्वेश्चन क्या है कि अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई थी। तो अजंता में जो भित्ति चित्र बनाए गए हैं वो कौन सा राजवंश था, वाकाटक राजवंश के शासनकाल में हुई थी। यहाँ जैसे यहाँ पे मौर्य, शुंग, पल्लव और वाकाटक दिया है, तो वाकाटक, ठीक है।
अच्छा, वाकाटक में, ठीक है, राजवंश के समय। 1819 में अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी? तो 1819 में अजंता गुफाओं की जो खोज थी वो सर जॉन स्मिथ ने की थी, ठीक है। और लेकिन सबसे पहले देखा किसने था ये याद है, तो वो ह्वेनसांग ने देखा था, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि भित्ति चित्र जो बने हुए हैं अजंता गुफा में, तो सबसे पहले अनुकृतियाँ किसने बनाई थी, तो वो रॉबर्ट गिल ने बनाई थी, ठीक है। और चलिए अब क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अजंता के किस गुफा मंदिर में प्रसिद्ध भित्ति चित्र कौन सा, बोधिसत्व पद्मपाणी जो है गुफा संख्या 1 में चित्रित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कि जोगीमारा गुफा है डैश करके क्या दिया है कि जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, वो उसमें प्राकृतिक चीज़ें नहीं दिखाई गई, जैसे कि नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य ये नहीं दिखाया गया है, ठीक है। मानव आकृति भी बनी है, मछली हाथी बने हैं, लेकिन नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य को नहीं दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है बराबर का कैलाशोत्तोलन नामक मूर्ति शिल्प जो बनाई गई है वो एलोरा गुफा में, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आता है पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ है, पल्लव कला की बात हो रही है तो वो महाबलीपुरम, ठीक है, कला केंद्रों का विकास हुआ पल्लव वंश के समय, ठीक है। अब क्या आता है, अब देखिए भारतीय नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहाँ से लिया गया है, वो सारनाथ, एक सेकेंड रुकिए, सारनाथ उत्तर प्रदेश स्थित अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष जो है उससे लिया गया है, जो राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र बना है वो, ठीक है। नेक्स्ट किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता का चित्र जो है उल्लेखित है, वो ऋग्वेद, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद, ठीक है। तो ऋग्वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख है के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है सिंधु घाटी कला में इनमें से कौन सा पेड़ अत्यधिक द्रष्टव्य होता है, तो कौन सा, बरगद का पेड़, ठीक है, बरगद, सिंधु घाटी कला की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बरगद का पेड़, ठीक है। भरहुत स्तूप की खुदाई जो थी, भरहुत स्तूप की खुदाई किसने करवाई थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने करवाई थी, ओके। अच्छा भरहुत स्तूप की खुदाई अलेक्जेंडर कनिंघम ने करवाई थी। आगे की ओर क्या है नेक्स्ट कि क्वेश्चन देखिए 123वां, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जो जिराफ ग्रुप है वो कहाँ पाया गया है, तो जो जिराफ ग्रुप है वो आदमगढ़ में, कहाँ, आदमगढ़ में, ये प्रागैतिहासिक चित्र है, ठीक है, आदमगढ़ में। भारतीय पुरातत्व का जनक यानी कि पिता किसको कहा जाता है, वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, इन्होंने ही भरहुत स्तूप की खुदाई भी कराई थी और इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, देखिए कि रस जो होता है, रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने क्या किया था, परिभाषित किया था सबसे पहले भरत मुनि ने, ठीक है। तो रस उत्पत्ति को सबसे पहले भरत मुनि ने परिभाषित किया था। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस प्रैक्टिस सेट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस थे, ठीक है। और आप लोग खूब अच्छे से इसको करिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को जो है हम टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, आप उसमें भी जाके चेक कर लेना, ठीक है, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए और इसको जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच।